चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। आज था 30 जुलाई वेनसडे का दिन, कल है एक्सपायरी का दिन। आज निफ्टी की गोलिंग क्लोजिंग फिर से हमें 24,855 की मिली है, जो कि 25,000 के नीचे अभी थर्ड डे मिला है। नाउ कमिंग टू मंथली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, तो हमें 5 SMA से बाउंस दिख के आ रहा है मंथली कैंडल पर। इक्वल हाइट है ऑलमोस्ट विद द प्रीवियस कैंडल। तो यहाँ से अगर डाउन साइड जाता है तो 24,600 तक क्लोजिंग हमें मिल सकती है कल के दिन। अगर बेरिश क्लोजिंग होनी है तो 24,600 तक मुझे लगता है डाउन साइड जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि कल 31 जुलाई लास्ट डे ऑफ द मंथ है एंड मंथली क्लोजिंग 24,600 के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो सब्सिक्वेंट मंथ में भी बेरिशनेस परसिस्ट कर सकती है। तो देखते क्या होता है। वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली चार्ट पर अभी ग्रीन कैंडल बनी है। पिछले 4 सेल ऑफ कैंडल्स के बाद एक बुलिश कैंडल दिख के आ रही है, जो कि प्रीवियस वीक के लो के भी अबव ट्रेड कर रही है। सो यस, थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, बट अभी ही आज के ही दिन यूएस ने 25% टैरिफ्स एंड पेनल्टीज़ कुछ, तो वो न्यूज़ मार्केट में चल रही है। सो उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिख रहा है। तो अगर वीकली पे डाउन साइड देखें तो 24,460 ये लेवल तक क्लोजिंग हो सकती है। सो दैट मीन्स 24,600 के नीचे भी निफ्टी वीकली चार्ट पर जा सकता है 2 दिनों में। अगर अपसाइड की बात करें तो 25,000 का लेवल कैप्ड है फॉर दिस वीक। अगर हम डेली चार्ट पर आते हैं तो एक बाउंस यहाँ पे दिख के आ रहा है। हालांकि जो पिवोट पॉइंट था S1 का, उससे के अराउंड हमने ट्रैप सेटअप किया है। सो अगर हम फिर से ये पिवोट पॉइंट के नीचे जाते हैं तो एक सेल अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख के आ रही है। अगर यहाँ से हमें फॉल करना है तो फिर नीचे 200 SMA फ्लैट स्लूपिंग अराउंड 24,000 के आसपास आ रहा है। तो इतना बड़ा फॉल मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है, बट 24,500 ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। 24,600 से लेके 24,500 ये जोन एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। और अगर हम अपसाइड जाते हैं तो 25,000 का लेवल हमारे लिए कैप्ड है। वहाँ पे हमें हमारी पोजीशंस बुक करनी चाहिए और उसके बाद फॉलोअप के लिए वेट करना चाहिए। फॉलोअप या रिजेक्शन जो भी होता है उसके बाद के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि 20 SMA अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी अपसाइड आती है वो सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगी, यही मुझे पॉसिबिलिटी अभी दिखाई दे रही है। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर SMS टूटते हैं तो हम रीवैल्यूएट करेंगे डिसीजन को, बट करेंटली 25,000 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन रहा है। अगर हम आवरली चार्ट पे देखें तो कल का ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, तो ये कल जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से एक बाउंस आएगा 20 SMA तक वो गया, बट 20 SMA भी ब्रीच करके अभी थोड़ा ऊपर है। 8 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तक आ गया है। 24,850 तक का बाउंस की एक्सपेक्टेशन हमारी कल थी, बट अब अभी की अगर बात करें तो मुझे लगता है अभी यहाँ से भी रिजेक्शंस, हाँ कल गैप डाउन हो रहा है। तो सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,670 का ही सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे फिर से सेलिंग हो सकती है। सो बेसिकली अगर हम डाउन साइड जाएंगे तो कहीं ना कहीं 24,500 तक का लेवल टच हो सकता है। 24,500, उसके बाद 24,300 400, बट 24,500 तक का लेवल आ सकता है अगर 24,700 टूटता है तो करंट लेवल से अगर 20 SMA जो कि 24,770 पर आ रहा है, उसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई देता है तो मुझे लगता है डाउन साइड की पॉसिबिलिटी में हमें ट्रेड लेना चाहिए। अपसाइड फिर मुझे लगता है 20 SMA रीगेन के बाद ही हम देख सकते हैं। सो करेंटली सेल ऑन राइज सिनारियो है, इवन दो वी गैप डाउन। अगर गैप डाउन होके हम
50 SMA कॉन्कर करते हैं, दैट इज़ अराउंड समझो 24,900 या 25,000 इस लेवल्स के ऊपर आते हैं, तो डेली क्लोजिंग भी हमें अच्छी मिलेगी 25,000 की अगर दे देता है तो। बट मुझे ये ऐसा लग रहा है कि कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कहीं ना कहीं फिर से सेल ऑन राइज का ही सिनारियो बनेगा। 5 SMA एनीवेज कॉन्कर हुआ नहीं है, हम नीचे ही क्लोज हुए, सो यहाँ से भी सेलिंग की पॉसिबिलिटीज़ बनती है अगर हम 5 SMA को फॉलो करते हुए नीचे गिरते हैं तो। बट अगर हम बाउंस लेते हैं तो 20 SMA का एक टच अभी 20 SMA एंड 50 SMA दोनों का एक टच बनता है यहाँ पे। तो डाउन साइड की बात करें तो 24,770 के नीचे हमें बेरिश ही रहना है और 24,770 के ऊपर बुलिश ही रहना है। स्मॉल ट्रेड्स रहेंगे, इंट्राडे पोजीशंस कैरी करने लायक मार्केट नहीं दिखाई दे रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी की जुलाई मंथ की कैंडल जून मंथ की तरह ही बेरिश, जून मंथ का ग्रीन बुलिश बना था, बट जुलाई मंथ की ग्रीन रेड बेरिश कैंडल है। सपोर्ट की बात करें तो 55,400 पे हमारा सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, टचेस मिले नहीं हैं, तो बाउंस की पॉसिबिलिटीज़ वीकली पे आके देखते हैं। वीकली पर बेरिश कैंडल बनी है जो कि फॉलोअप देते हुए दिखाई दे रही है। 55,500 का वीकली पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर 55,500 आता है तो मुझे लगता है 55,400 भी टच हो सकता है। और ब्रेकआउट रेटेस्ट सिनारियो भी कहीं ना कहीं बहुत नीचे है, 54,000 के लेवल के अराउंड 56,500 तक रेटेस्ट लेवल बैंक निफ्टी दे सकता है। सो बेसिकली अभी मैं 20 SMA तक, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में 20 SMA टच होने तक वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी में एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन अभी इंडिकेट हो जाती है अगर करंट वीक की कैंडल रेडिश बनती है तो 2 दिन थर्सडे फ्राइडे का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर निफ्टी की बात करें तो वीकली कैंडल पे निफ्टी भी बेरिश ही है। ऊपर 55 SMA का रेजिस्टेंस, नीचे 20 SMA का सपोर्ट है। 20 SMA बहुत टाइम से टच नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं 20 SMA टचेस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो साइडवाइज एक्सपेक्टेशन है अभी। अगर राइज आता भी है तो 25,000 के लेवल से मुझे लगता है फिर से सेलिंग आएगी। तो आते हैं और एक इंडेक्स देख लेते, बैंक निफ्टी का डेली। बैंक निफ्टी ने 50 SMA को ब्रेक किया, उसके बाद अभी 3 दिन सस्टेन किया है। गैप डाउन से हमने 50 SMA ब्रीच किया है, जो कि 3 दिन सस्टेन करके हम ये बता रहे हैं कि और भी फॉल पॉसिबल है। अभी मुझे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है कि हम अगर हमें कोई भी अपसाइड मिलती है तो 56,400 के अराउंड हमें सेल करके चलना चाहिए, और 55,700 का लेवल कहीं ना कहीं टच होने की पॉसिबिलिटीज़ अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। सो यहाँ से भी हमें 56,400 से 55,700 1000 पॉइंट का एक फॉल कैप्चर कर सकते हैं। 2-3 दिनों का फॉल हो सकता है। तो जैसे ही 56,400 टच वहाँ से अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिखाई देता है, कोई भी 15 मिनट्स कैंडल अगर डाउन साइड ब्रेक करती हुई दिखाई देती है तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं 55,700 के लेवल के लिए। हालांकि 20 SMA ब्रेक करने के बाद 20 SMA का रिटेस्ट हुआ नहीं है, तो एक अपसाइड की भी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी साइडवेज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुझे लगता है साइडवेज होकर SMS ऊपर आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी की आवरली कैंडल देख लेते हैं। अगर आवरली कैंडल की बात करूँ तो हमने जब 200 SMA तोड़ा उसके बाद उसका रिटेस्ट हुआ नहीं है, बट 20 SMA से अभी रिजेक्शन दिखाई दे रहा है थोड़ा। तो यहाँ से फॉल जो दिख के आ रहा था वो 20 SMA का रिजेक्शन है। आज कल गैप डाउन होगा और मुझे कहीं ना कहीं अभी लग रहा है 55,600 के अराउंड बैंक निफ्टी की ओपनिंग होनी चाहिए, वहाँ से फिर अपसाइड बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर डाउन साइड की बात करें तो फिर 54,600 का लेवल
नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर 55,600 का लेवल टूटता है तो 56,200 पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 56,000 के नीचे एक 56,000 ही एक्चुअली अभी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। सो इसके ऊपर अगर हम आते हैं 56,250 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं फिर 56,500 तक की रैली हमें देखने मिल सकती है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे ही आ रहा है। सो बेसिकली दिस पिवोट पॉइंट ब्रेक मेक और ब्रेक लेवल, अगर इसके ऊपर आता है नेक्स्ट ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट होगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो नेक्स्ट पिवोट पॉइंट टारगेट होगा। आते हैं मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी को एक बार देख लेते हैं डेली कैंडल को। तो हमने कल 13,000 का लेवल रिगेन किया था, आज हमने फिर से 13,000 के अराउंड ही क्लोजिंग दी है। बट 50 SMA को अभी तक रिटेस्ट हुआ नहीं है। और रही बात 5 SMA के ऊपर हमने क्लोज़ किया है। सो यस, एक पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड जा सकता है, बट ये भी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 12,900 के अराउंड होगा। और यहाँ से अगर अपसाइड आती है तो 13,080 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर ये होता है जल्दी तो मुझे लगता है कि 4 दिन का एक ट्रैप सेट हो जाएगा। बट क्लोजिंग के बाद फॉलोअप पे देखेंगे। बट करेंटली अगर अपसाइड जाता है तो 13,080 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 13,100 का पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी मतलब कोई भी स्विंग पोजीशन बनाने लायक मार्केट है नहीं। वो कंफर्मेशन हमें 50 SMA क्रॉस होने के बाद ही आएगा ऑन बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप सिलेक्ट ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं अभी कोई पोजीशन स्विंग हम बनाएंगे तो रिस्क में है, क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ अगर आता है तो शार्प सेल ऑफ होगा। हमने 50 SMA ब्रीच किए ऑन ऑल मेजर इंडाइसेस। सो सब इंडाइसेस अभी बेरिश जोन में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से फॉल आता है तो अक्रॉस सेक्टर्स वो फॉल आएगा। बट अगर 50 SMA जब रिगेन होगा, मुझे लगता है अक्रॉस सेक्टर एक रैली हो सकती है। तो जब तक अभी 50 SMA के अराउंड ही है, ठीक से लोज ब्रेक नहीं होते हैं, साइडवेज पकड़ के चल सकते हैं मार्केट। आप देख सकते हो कि मिड कैप सिलेक्ट जब तक अभी 12,900 का लेवल ठीक से तोड़ता नहीं है नीचे डाउन साइड, तब तक इसमें सेल ऑफ नहीं देखने मिलेगा प्रॉपर। तब तक ये यही जोन में प्ले करेगा 50 SMA के नीचे एंड 12,900 जो पिवोट है वहाँ पे। सो यहाँ से तो सेटअप के हिसाब से बाउंस आना चाहिए, जो कि 50 SMA रिगेन करना चाहिए। बट अगर फॉल आता है तो 12,900 के नीचे आएगा। सो कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी जब तक 50 SMA रिगेन नहीं करता एंड जैसे ही वो 50 SMA रिगेन करेगा और सेकेंड डे भी फॉलोअप देगा, तो वो अपसाइड मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग आएगा। एक रैली की पॉसिबिलिटी अभी भी पेंडिंग है कि हमने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया। सो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये इस तरीके का चैनल है जो कि अगर ब्रेकआउट देता है अपसाइड तो वर्टिकल रैली बना के जाएगा, क्योंकि 50 SMA का बाउंस होगा, 50 SMA के अराउंड ट्रैप भी होगा एंड गोल्डन क्रॉसओवर के बाद आने वाला ये बाउंस है। सो ऑल टाइम हाई की रैली, ऑल टाइम हाई का जो डिस्टेंस है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में कवर हो सकता है। हमें मौका भी नहीं मिलेगा कोई ट्रेड लेने का। बेसिकली गैप अप से भी ये कॉन्कर हो सकता है। बट अगर फॉल आता है तो 25,000 के नीचे हम और भी ज़्यादा देर ट्रेड करते हैं, तो हमें फॉल में ही या डाउन साइड की तरफ ही देखना चाहिए। अगर डाउन साइड होता है तो 200 SMA की तरफ हम आएंगे, क्योंकि 50 SMA का रिजेक्शन एक बार अभी बनता है रिटेस्ट के टाइम पे। वहाँ पे अगर रिजेक्शन होता है तो डाउन साइड बहुत शार्प नीचे है, वहाँ पे भी ट्रेड लेने होगा। बट अगर अपसाइड आती है, मतलब अपसाइड ब्रेक होता है SMS, तो ट्रेड प्लान अलग है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। 50 SMA जैसे ही रिगेन होता है, क्योंकि गैप डाउन से जो क्रॉस हुआ है SMA, वो बेरिशनेस का बहुत बड़ा साइन है कि फॉलोइंग डेज में भी बैंक निफ्टी गिर सकता है नीचे। सो इतना इजी भी नहीं है कि हम बाय साइड का बायस लेके कुछ पोजीशंस अभी से ही बना के कैरी कर ले। बहुत ही रिस्की सिचुएशन है।
जब तक 50 SMA प्रॉपरली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है, कोई भी रिस्क लेने के लिए मुझे स्विंग ट्रेड में कोई भी बाय साइड का रिस्क लेने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये था कंक्लूजन दोस्तों। इंट्राडे पोजीशंस ही हमें बनानी चाहिए, स्विंग ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।